इस तरह से वित्तीय संस्थानों के साथ खिलवाड़ कर रही है। कुछ दिन पहले आपने देखा बैंकों को मर्जर कर दिया गया, उसी तरह से आपने कई संस्थानों को आपको निजीकरण करा दिया। इस नारे के साथ अपना पैसा इन्वेस्ट करते थे LIC में कि जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, आज वो LIC ऐसा लग रहा है, मालूम चल रहा है जिंदगी के साथ भी और अडानी के साथ भी। देखिए ये कौन सा रॉकेट साइंस है जो एक ही दिन में सभी चीजों की जांच हो गई। देश के लोगों को तो अमृतकाल बताया जा रहा है और देश में चल रहा है मित्रकाल। अडानी और अंबानी के पास गिरवी रख दिया है इन्होंने, तो आप ये समझ लिया कि गाढ़ी कमाई की पैसा स्टेट बैंक के 48 करोड़ जनता का जो पैसा है उसको आप दे रहे हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद पूरे देश भर में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन की रूपरेखा तैयार की है और इसी कड़ी में आज SBI और LIC के कार्यालय के समक्ष कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर हैं। ठाकुर जी, आप लोगों ने लगातार यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया है, क्या मांग करेंगे? देखिए, जिस तरह के हालात पैदा हुए हैं उससे हम आज कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था सिर्फ और सिर्फ अडानी जी के कारण पूरी तरह से चरमरा गई है। SBI में जो 40 करोड़ खाता धारक हैं उनका पैसा आज डूबने के कगार पे है। सब लोग चिंतित हैं। जो लोग इस नारे के साथ अपना पैसा इन्वेस्ट करते थे LIC में कि जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, आज वो LIC ऐसा लग रहा है, मालूम चल रहा है जिंदगी के साथ भी और अडानी के साथ भी। तो हमको लगता है कि जिंदगी के साथ ही और अडानी के साथ है, इस तरह के नारे अगर बुलंद हो रहे हैं तो निश्चित रूप से ये दुखद है। और हम समझते हैं जो हालात बने हैं इसमें करोड़ों करोड़ लोग प्रभावित होंगे। जीवन भर की जिन लोगों की कमाई जमा पूंजी है वो LIC में डूब जाएगी। साथ ही साथ जैसे SBI में आपका चाहे करोड़ों रुपया हो, लाखों रुपया हो, लेकिन आपको मिलेगा सिर्फ बैंक डूबने के बाद 1 लाख रुपए ही। तो ऐसे में हम लोगों का एक काम है कि लोगों को आगाह भी करे और ऐसी तमाम जो केंद्र सरकार की नीतियां हैं जिसमें कहीं ना कहीं सरकारी पैसों को प्राइवेट कंपनियों के साथ लगा करके डुबाने का काम चल रहा है, या ये कहिए कि कहीं ना कहीं कमीशन खोरी के चक्कर में सारे लोगों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो ऐसे में हमारा आज का विरोध ये है कि आप होश में आइए, संसद में जवाब दीजिए, JPC की जांच समिति बैठाइए और जो ED और CBI का दुरुपयोग करते हैं उसका सदुपयोग करते हुए अडानी पे क्या कार्रवाई हो सकती है SEBI और CBI और ED के हवाले से उनसे कराना चाहिए। राजीव जी, सरकार का कहना है कि इस पर LIC ने भी अपना बयान दे दिया है, SBI ने भी दे दिया, वित्त मंत्री सीतारमन ने भी दे दिया, फिर क्यों विरोध? देखिए ये कौन सा रॉकेट साइंस है जो एक ही दिन में सभी चीजों की जांच हो गई। देश के लोगों को तो अमृतकाल बताया जा रहा है और देश में चल रहा है मित्रकाल। देश की जनता यह जानना चाहती है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। आखिर मोदी चुप, शाह चुप, SEBI चुप, ED चुप, CBI चुप, इस चुप्पी का राज क्या है? देश के जो सबसे विश्वसनीय संस्थान थे जिस पर आंख मूंद करके भरोसा किया जाता था, आज जहां करोड़ों खाता धारकों का पैसा कहीं ना कहीं स्टेज पर लगा हुआ है, तो एक सजग राजनीतिक विपक्ष होने के नाते हमारा यह दायित्व बन जाता है कि हम जनता को आगाह करते साथ और विरोध भी करें। ये लड़ाई कब तक जारी रहेगी? जब तक जांच नहीं होती है। इस जांच बैठने के बाद हम सोचेंगे कि आगे क्या करना है। जनता की गाड़ी कमाई को, पैसे को जो कि LIC SBI में लोगों ने लगाया था, एक विश्वसनीय संस्थान समझ के, जिसको कि भारत सरकार के संस्थान थे, ये अडानी अंबानी के प्यार में मोदी जी ने ये दोनों संस्थान दे दिया उनको। इस देश के सारे संस्थानों को बेचा जा रहा है। जिन संस्थानों को खड़ा गया था तो देश की जनता के हित में काम करे, आज वो अडानी अंबानी के हित में काम कर रहे हैं। इस देश की जनता सुनना चाहती है मोदी जी का जवाब। आखिर आप बताइए कैसे जनता का पैसा उनको वापस मिलेगा, और जब तक उनको अधिकार नहीं मिलेगा हम लोग लड़ते रहेंगे।
देखिए, जनता की गाढ़ी कमाई को अपने मित्रों में बांट रहे हैं। इसका विरोध शुरू से कांग्रेस पार्टी ने, राहुल जी ने बहुत पहले आगाह किया था कि प्राइवेटाइजेशन कीजिए, वैसे उद्योगों को बेचिए, लेकिन उन्होंने चलता हुआ उद्योग को बेच दिया अडानी अंबानी के माध्यम से। जितना पोर्ट है, जितना एयरपोर्ट है, जितना रेलवे है, और तो और अभी 38,000 करोड़ रुपए रेलवे मिला है बहुत दिनों के बाद। रेलवे और वित्त का जो होता था, फाइनेंस का जिस दिन बजट होता था वो एक साथ आता, लेकिन इस बार रेलवे में रखा, क्योंकि रेलवे का मैक्सिमम रेलवे स्टेशन अडानी और अंबानी के पास गिरवी रख दिया है इन्होंने। तो आप ये समझ लिया कि गाढ़ी कमाई की पैसा स्टेट बैंक के 48 करोड़ जनता का जो पैसा है उसको आप दे रहे हैं, और स्टेट बैंक का शेयर देखिए गिरते जा रहा है। अडानी विश्व 21वां पोजीशन, फेक एक इन्होंने हिडेनबर्ग जो ने ये किया है, फेक आपने जो तैयार किया था, ये हर्षद मेहता से भी बड़ा घोटाला है और इसको मोदी जी को जवाब देना होगा। हमारे साथ है कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की, इनसे पूछते हैं। बंधु दा, एक बार विरोध प्रदर्शन आप लोग लगातार कर रहे हैं, क्या क्या? देखिए, जिस तरह से एक केंद्र की सरकार जो जब से आई है तब से वित्तीय संस्थानों के साथ खिलवाड़ कर रही है। आज LIC और SBI ये आम लोगों का पैसा को सिर्फ उसको अडानी अंबानी ऐसे कोई खास लोगों को, अपने खास लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए जो किया जाना, ये आने वाले दिन में बहुत बड़ा वित्तीय संकट आने की जैसा है, और इससे आम लोगों को काफी नुकसान होगा। अभी तुरंत पता नहीं चलेगा, लेकिन जिस तरह से वित्तीय संस्थानों के साथ खिलवाड़ कर रही है, कुछ दिन पहले आपने देखा बैंकों को मर्जर कर दिया गया, उसी तरह से आपने कई संस्थानों को आपको निजीकरण करा दिया, और इसके साथ में जो वित्तीय संस्थान के साथ में जो सरकार का इस तरह से हस्तक्षेप कहें या तो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होना, ये देश के लिए आर्थिक रूप से बिल्कुल ही एक खतरा है। तो कांग्रेस ने एक तरीके से बिगुल फूंक दिया है, और आज जिस तरीके से देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं SBI और LIC कार्यालयों के समक्ष, आज रांची में यहाँ पे जो कचहरी चौक में जो SBI का मुख्यालय है, वहाँ पे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम लोगों ने प्रदर्शन किया और ये लड़ाई आगे जारी रखने की बात कही। सहयोगी ऋतिक रोशन के साथ नीलय सिंह, लाइव लगातार रांची।